नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी लाइव पोर्तुगल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल फिलहाल में और पिछले हफ्ते में बहुत सारे लोगों के मैसेजेस इस रिगार्डिंग आए कि सर हमने पेमेंट करके रखी हुई है अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में या जनवरी में हमने पेमेंट करके रखी हुई है, अभी तक हमें कोई आईमा की तरफ से डॉक्यूमेंट अपलोड करने की या बायोमेट्रिक की मेल नहीं आई हुई है। किसी किसी केसेस में लोगों ने डॉक्यूमेंट तक अपलोड करके रखे हुए बट उनको बायोमेट्रिक की मेल नहीं आ रही है। तो कई लोगों का ये सवाल था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं इसके ऊपर। और कई लोगों ने बोला कि सर क्या हम कोर्ट केस कर सकते हैं इस रिलेटेड, कोई एडवोकेट की हेल्प लेके आपको अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो मैं फैक्ट बताता हूं, जहां तक मेरा नॉलेज है मैं उसके हिसाब से मैं आपको फैक्ट बताता हूं। कोई एडवोकेट करता होगा, कोई कंसल्टेंसी करती होगी, आई डोंट नो, मैं उनके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेना चाहता, बट प्रैक्टिकली ये है जहां तक मैंने मेरे एडवोकेट से बात करी, आईमा वालों से बात करी है बेसिकली। तो बात यह है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे हुए हैं, अगर आपको सिर्फ पेमेंट की मेल आई हुई थी और डॉक्यूमेंट की नहीं आई है या अपॉइंटमेंट की नहीं आई हुई है, तो एडवोकेट के साथ भी अगर आप कोई हेल्प लेना चाहते हो तो बेसिकली एडवोकेट आपको अपॉइंटमेंट लेके नहीं दे पाएंगे। उसका रीजन ये है, अगर दे पाते तो लोग कोर्ट केस ना करते ना अपॉइंटमेंट के लिए, सिर्फ आईमा में जाके सिर्फ बायोमेट्रिक ही करने हैं। कोई एडवोकेट, बहुत सारे ऐसे स्कैम भी आए हुए हैं बाहर, जो मुझे खुद बोला गया कि सर इनका नाम ले लो, इस नंबर से हमें मैसेज आया था, 200-300 यूरो मांगते हैं, सिर्फ चैटिंग पर कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कार्ड कढ़वाने के लिए करते हैं या बायोमेट्रिक करवाने के लिए करते हैं, तो एडवोकेट 200-300 मांग के करवा देते हैं। क्या हम पे कर दें? और ऐसे हमारे साथ स्कैम भी हुआ है। तो मैं तमाम लोगों के लिए ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सभी लोगों को, मेरे भाई जितने भी हैं यहाँ पे पुर्तगाल में, देखो आप सभी का ये हार्ड अर्न मनी है, आपने बड़े मेहनत करके पैसे कमाए हुए, ऐसे सारी चीजों के पीछे ना जाओ। सबसे पहले तो मैं अभी क्लियर कर देता हूं, तो इसमें सोल्यूशन क्या है, कोर्ट केस से जाना चाहिए, एडवोकेट के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप किसी एडवोकेट के पास, कोई भी कंसल्टेंसी के साथ, कोई भी कोर्ट केस के साथ मत जाओ। फेब्रुवरी के एंड तक इंतजार कर लो। ये ही मेरा सॉल्यूशन उन लोगों के लिए भी है जिनके बायोमेट्रिक होके 3 महीने हो चुके हैं और उनको कार्ड नहीं आया, तो वो भी कहते हैं सर कोर्ट केस करके, एडवोकेट करके हम कार्ड कढ़वा सकते हैं जल्दी। तो मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी के लिए कोर्ट केस का टाइमिंग ही इतना लग रहा है कि 3 से 4 महीने लग रहे हैं कोर्ट का डिसीजन आने में। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप कोर्ट केस से प्रोसीड करते हो तो कोर्ट केस से प्रोसीड करने में आपको 2 दिन में, 10 दिन में दे देंगे कार्ड? नहीं देंगे। कोर्ट केस का कब कोई लकी रहा, किसी का रहा तो आ जाता है, मेरे दोस्त का आया, मेरा नहीं आया, ऐसे नहीं होता। हर किसी का केस इंडिविजुअल होता है। तो अगर आप पर्सनली जाते हो सकता है आपको 3 से 4 महीने लगे कोर्ट का सिर्फ डिसीजन आने में, तो फिर आपका कार्ड तो वैसे भी आपको 3 से 4 महीने वेट तो करना ही है ना। तो किसी को पैसे देके, कोई कोर्ट केस करके, आप उनको पैसे देने से बेहतर 300, 400, 600, 800 जो भी उनकी प्राइस रहेगी, उनको देके इंतजार ही कर रहे हो। और मीनवाइल अगर आपका कार्ड आ जाता है तो वो पैसे तो आपके वेस्ट हो जाते हैं। या मीनवाइल अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट की मेल आती है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने की मेल आती है या बायोमेट्रिक की मेल आती है, तो आपके पैसे वेस्ट ही चले गए ना। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज 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 फेब्रुवरी एंड तक सब लोग इंतजार करो। किसको किसको इंतजार करना चाहिए? जिनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की मेल नहीं आई है वो भी इंतजार करो, फेब्रुवरी के एंड तक करो। उसके बाद आपकी मर्जी, आपको कोर्ट केस लगाना है कर लो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी आपकी खुद की मर्जी, आपके पैसे हैं, आप किसी भी एडवोकेट के पास या किसी भी कंसल्टेंसी के पास जाके आप कोर्ट केस तो लगवा ही सकते हैं, मैं तो रोक नहीं सकता। बट मैं जेन्युइनली मेरी तरफ से जो मुझे लगा तो वो मैं बता रहा हूं आपको। किसको रुकना चाहिए? तो सबसे पहले जिनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की मेल या पेमेंट कर दी है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की मेल नहीं आई, अपॉइंटमेंट की मेल नहीं आई, उन्होंने रुकना चाहिए। जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं बट बायोमेट्रिक की डेट नहीं आ रही है, तो उन लोगों ने रुकना चाहिए। जिन लोगों के बायोमेट्रिक हो चुके हैं और कार्ड आया नहीं है, 3 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए, अक्टूबर नवंबर वाले जो जो लोग हैं, उन लोगों को भी रुकना चाहिए फेब्रुवरी एंड तक। सब लोगों को रुक जाना चाहिए, क्योंकि फेब्रुवरी एंड तक मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ट्रस्ट मी। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ भी है। इससे पहले भी मैंने जनवरी तक जिन लोगों को रोका हुआ था कोर्ट केस करने से या एडवोकेट की हेल्प लेने से, उनके पैसे बचे, सबको कार्ड डिलीवर हुए। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनकी बायोमेट्रिक की मेल नहीं आ रही थी, उनको भी बायोमेट्रिक की मेल आ गई। तो एक मेरा सजेशन है, अगर आप रुकना चाहते हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपके ही पैसे बचेंगे, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, आपके ही पैसे बचेंगे। इवन मैं, अगर आप मेरे पास आते हो कोर्ट केस लगाने के लिए, मेरे पास एडवोकेट नहीं है, बिल्कुल है, हम कर सकते हैं, बट अगर मैं आपके पैसे बचा सकता हूं तो खर्चा करने के लिए बोलूंगा क्यों? आप वेट करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। फेब्रुवरी एंड तक रुक जाओ, आपका कार्ड भी डिलीवर हो जाएगा। फेब्रुवरी एंड तक रुक जाओ। आप लोग जो इंतजार कर रहे हैं बायोमेट्रिक के मेल की, उनको भी ऑलमोस्ट सब लोगों को आ जाएगी। और इवन जो नए पोर्टल पे
मतलब पोर्टल पे जो नया अपडेट आया हुआ है फाइल लॉक वाला जो सब लोगों ने बोला हुआ है, तो वो लोग भी इंतजार करो। आप एक दिन में 4-5 बार अगर वहां पे पोर्टल पे जाके अपडेट करते हो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, वो अपॉइंटमेंट आपको या आपको मेल जो है कांटेक्ट करेंगे 1 महीने के बाद ही। उनके पास भी तो पहले सारे लोगों का जमा होना चाहिए ना, उन लोगों ने भी इंतजार करना चाहिए एटलीस्ट फेब्रुआरी एंड तक। एक बार फेब्रुआरी खत्म हो जाता है, मार्च 1 से अगर आपको नहीं मिल आती, नहीं कार्ड आता या नहीं आईएमआ कांटेक्ट करती, तो आप फ्री हो, आप कोर्ट केस कर सकते हो। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है, आपके पैसे हैं, ठीक है। रेस्ट अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो एडवोकेट हैरी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच।